नमस्कार, एक बार पुनः है आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो किसी भी वस्तु से जो सामान्य आवाज़ आती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती है, जब उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है, तब हम उसे शोर कहते हैं। और ये जो शोर है, अधिक तीव्रता वाली ध्वनि है, ये मानव में अशांति और बेचैनी को उत्पन्न करती है और इसी को हम फिर ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख जो प्रदूषक है वो आवाज़ है, अधिक तीव्रता वाली आवाज़ प्राकृतिक स्रोतों से भी आती है और मानव जनित स्रोतों से भी आती है। प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण है वो बादलों की गरज, उच्च वेग वाली वायु, उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, जलप्रपात यहाँ से उत्पन्न होती है। और कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण है वो मानव कार्यों के द्वारा जो उत्पन्न उच्च तीव्रता वाली आवाज़ों के कारण उत्पन्न होती है। और जो कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण है उसी को सामान्यतः हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और जो नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसके फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अन्य प्रदूषकों के जैसे इसका हालांकि कोई संचय नहीं होता है और जो मनुष्य की भावी पीढ़ियां आएंगी उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। ध्वनि या शोर का आसपास स्थित जो जीव होते हैं उन पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, सांद्रण इसका नहीं होता और उत्पत्ति स्रोत से हम इसे दूसरे स्थान तक लेके भी नहीं जा सकते। ध्वनि स्तर का मापन है वो डेसिबल में किया जाता है, पूछा जाता है कई बार, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ध्वनि का मापन डेसिबल इकाई में किया जाता है। ये ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। डेसिबल शून्य से आरंभ होता है और सामान्यतः मनुष्य के कान द्वारा जो सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी आवाज़ है उसको ये प्रदूषित करता है, शून्य। डेसिबल में ध्वनि की हम जहाँ तक बात करें तो जो शून्य है वो हमारी सुनने की लास्ट लिमिट है और उसके बाद ये आगे 10-10 की अगर माप में बढ़ती है तो 10 डेसिबल की अगर हम बात करें तो वो सामान्य श्वसन या पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ है। और फुसफुसाहट है वो 30 डेसिबल में होता है। और सामान्य जो आवासीय कमरा है या शांत कार्यालय है जहाँ पे किसी तरीके का वैसे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, सामान्य ध्वनि आ रही है, तो उसकी जो तीव्रता है वो 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत हम कर रहे हैं उस समय 60 डेसिबल की ध्वनि। उसके अलावा स्वचालित वाहनों में, घरेलू मशीनों में जो उत्पन्न शोर, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है 60 डेसिबल तक तो उत्पन्न थी ध्वनि और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये शोर की तरफ बढ़ जाता है। फिर इससे आगे स्वचालित वाहनों की भारी भीड़ हो जाए, जेट विमान, ये 100 से 110 डेसिबल तक, हवाई पट्टी से जब विमान उड़ता है तो 150 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा की। तो अवांछित और हमें डिस्टर्ब करने वाली, बेचैन करने वाली और नुकसानदायक जो ध्वनि है वो हमारी सुनने की क्षमता में कमी पैदा करती है, स्ट्रेस, तनाव और हमारी कंसंट्रेशन की क्षमता को कम करने वाली और हमारी काम करने की क्षमता को कम करने वाली, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो स्रोतों में प्राकृतिक स्रोतों की हमने बात कर ली थी। जीवीय स्रोतों में आता है जो जंगली और पालतू जानवर हैं वो तीव्रता वाली आवाज़ करते हैं, जैसे हाथियों की चिंगाड़ है, चिड़ियाघरों में शेर की दहाड़ है,
आवारा कुत्तों का भौंकना, सियार गीदड़ जो शोर करते हैं, वो सब जीवीय स्रोतों के अंतर्गत आता है। कृत्रिम स्रोतों के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं रोड ट्रैफिक नॉइज, जो यातायात के साधन हैं, ट्रैफिक का जो शोर है वो इसमें आता है। एयरक्राफ्ट का शोर, रेल रोड्स जो हैं उनके द्वारा उत्पन्न आवाज़, कंस्ट्रक्शन अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ से जो अधिक तीव्रता वाली ध्वनि आती है वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारक है। बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनसे आने वाली जो आवाज़ें हैं वो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो भी हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उनसे जो भी ध्वनि आती है, जैसे मनोरंजन के प्रतिष्ठान हैं, सिनेमा वगैरह, यहाँ से आने वाली ध्वनि, नेताओं के भाषण, धार्मिक भाषण, अस्पतालों से, स्कूलों से, सब्जी फल मछली के बाज़ारों से, टेलीविज़न, रेडियो सेट, पंखे, घरेलू सिलाई मशीन, स्टीरियो म्यूजिक प्लेयर, ग्राइंडर, मिक्सर, ये सभी शोर उत्पन्न करते हैं। लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स और फायर क्रैकर्स जो हैं वो सभी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। भारत में अगर हम ध्वनि प्रदूषण स्तर की बात करें तो ये 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले जो अधिकांश नगर हैं उनमें ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में, क्योंकि इनमें निरंतर जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और स्वचालित वाहनों और अन्य जो ध्वनि प्रदूषक हैं उनकी संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। लाउड स्पीकर और यातायात का शोर भारतीय नगरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं और ये नगरवासियों के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। जब भी कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है, मेला, भाषण, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शादी ब्याह, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की विजय होती है तो नगर के प्रत्येक चौराहे पर, नुक्कड़ पर लाउड स्पीकरों के कर्णभेदी विस्फोटक शोर गूंजते रहते हैं। ये 70 डेसिबल से प्रदूषण का स्तर जो है वो ज़्यादा ही है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, नागपुर, त्रिवेंद्रम, इन सब जगह पे दिल्ली में ये सर्वाधिक है। ध्वनि प्रदूषण के इफ़ेक्ट क्या आते हैं? 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं इसे। सामान्य प्रभाव, मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको सामान्य प्रभाव, श्रवण संबंधी प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और शारीरिक प्रभाव। तो सामान्य प्रभावों में बोलने में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, चिड़चिड़ापन, नींद में डिस्टर्बेंस और व्यस्त जहाँ इलाके हैं, सब्जी मछली बाजार, मेला, इनमें व्यक्ति विशेष को आवश्यकता पर भी सुनाई नहीं देता है और नींद में व्यवधान होने से न्यूनतम आवश्यक नींद की अवधि छोटी हो जाती है और नींद में लोगों की खलल पड़ता है। रात में लोग कई बार जाग जाते हैं जिससे कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, मस्तिष्क विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, गुस्सा अधिक हो जाता है। श्रवण संबंधी प्रभाव हैं इसके अंतर्गत। मनुष्य की जो श्रवण क्रियाविधि है उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है। अस्थायी रूप से या साधारण रूप से इसको नुकसान पहुंचता है या फिर स्थायी क्षति भी हो जाती है। कभी कभी उच्च तीव्रता वाले शोर का कानों पर इतना प्रभाव हो जाता है कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो पूर्णतः ही खत्म हो जाती है और बधिर हो जाते हैं। वो कान के पर्दे फट सकते हैं बहुत छोटे समय के लिए भी अगर अत्यधिक उच्च तीव्रता वाली ध्वनि के हम पास में रहते हैं। 90 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि की तीव्रता हो जाती है तो श्रवण क्षमता शुरू हो जाती है। तो जो चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, कोचीन, ये यहाँ पे स्वचालित वाहन, तेल, उर्वरक और रसायन उद्योगों में जो श्रमिक कार्य करते हैं उन पे जो एक स्टडी की गई है उसमें हर 4 श्रमिक में से एक असाध्य श्रवण क्षति से पीड़ित है। उच्च शोर के कारण जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी एकाग्रता कम हो जाती है और ध्वनि ग्रहण करने की, सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है।
विद्यार्थियों में श्रवण और स्मृति क्षीणता, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और अध्ययन विमुखता देखने को मिल रही है। मनोवैज्ञानिक प्रभावों में लोगों में खीज, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी, थकान, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। कार्यक्षमता घट जाती है, कार्य करते समय गलतियाँ अधिक होती हैं और ज़्यादा समय तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव हो जाता है। शारीरिक प्रभाव में जो ये खीज, चिड़चिड़ापन, दुश्चिंता, तनाव, ये हैं, इससे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो बदल जाता है और कई तरीके के शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं। उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, हृदय रोग, आँखों की पुतलियों में खिंचाव, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, अल्सर, ये ऐसे रोग देखने को मिलते हैं। विस्फोट की ध्वनि या सोनिक बूम की जो अति उच्च ध्वनि होती है अचानक से, उसकी वजह से कई बार गर्भपात भी हो जाता है। और नवजात शिशु जो होते हैं उनमें भी देखा गया है कि विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किस तरीके से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है कोई, जहाँ से ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे हम झाड़ियाँ और पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके चारों तरफ लगा सकते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका हमें कंटिन्यू रेगुलर उसकी सर्विसिंग करवानी चाहिए। जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज़ उत्पन्न हो रही है, उसको एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल लगा हुआ हो, दीवारों पे, खिड़कियों में, छत पे, यहाँ पे। जो वर्कर्स हैं जो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर उत्पन्न होता है, तो उनको ऐसे उपकरण प्रोवाइड किए जाने चाहिए जैसे कि ईयर प्लग्स हैं, ईयर मफ्स हैं, ताकि उनके कानों को क्षति नहीं पहुँचे। दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो साउंड प्रूफ होने चाहिए। जो रेगुलेशंस हैं, जैसे बड़े शहरों में रेगुलेशंस हैं कि भाई 10 बजे के बाद रात को डीजे नहीं बजेगा, फुल आवाज़ में आप गाने वाने नहीं बजा सकते हैं, तो उनको रेस्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाना चाहिए, छूट नहीं मिलनी चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको रेजिडेंशियल जो एरियाज हैं, आवास क्षेत्र हैं, उनसे दूर स्थापित किए जाना चाहिए। और जो शहर हैं उनमें अर्बन मैनेजमेंट तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे किसी एक ही सड़क पे ट्रैफिक का पूरा लोड नहीं आए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से फिर जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं, उसका ये है सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम सामान्य जनमानस में इस चीज़ के प्रति जागरूकता बढ़ाएं कि ध्वनि उच्च तीव्रता वाली हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। तो ये था आज का टॉपिक, नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।